सभी लोगों को नमस्ते। दोस्तों, यूपीएससी स्पेशल सीरीज़ के जो वीडियोस मैं ला रहा हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। इसमें इस चौथे पार्ट में हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, जिनमें आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस बार हम लोग विंध्यन जो सिस्टम ऑफ रॉक्स है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे ये इंडिया का रॉक फॉर्मेशन मैप दिखाई दे रहा होगा। ये इस मैप को आप ध्यान से देखिए और इस मैप में आपको अलग अलग सिंबल से जो अलग अलग सिस्टम ऑफ रॉक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। आर्कियन और विंध्यन को आप देखिए। विंध्यन आप देख रहे हैं कि विंध्यन जो चट्टानें हैं वो कहाँ पर हैं, ये आप सिंबल से मैच करके आप देख सकते हैं। आते हैं अब पॉइंट पे और विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती हैं और आप इंडिया के मैप में विंध्याचल के पर्वतों को बहुत आसानी से देख सकते हैं, किस तरह से वो उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा का काम करते हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानें हैं तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी अवसादी चट्टानें हैं। और इनका जो निर्माण है वो कुडप्पा की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, यानी ये इनसे पुरानी चट्टानें हैं कुडप्पा की चट्टानें। कुडप्पा चट्टानों के निर्माण के बाद इनका निर्माण हुआ है। और एक बहुत ही लॉजिकल बात है कि कोई भी अगर जो रॉक है या चट्टान है, अगर वो अवसादी है यानी सेडिमेंट्री है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं होगी, क्योंकि उससे पुरानी चट्टानें और हो सकती हैं। क्योंकि और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, या कभी कभी जो बहुत पुरानी कायांतरित चट्टानें भी जो होती हैं, ठीक है, उनके जो अवसादों से उनका जब अवसादीकरण होता है, डेन्यूडेशन, वेदरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसी से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, ये चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर वगैरह हो गया, इन चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर बहुत सारे उद्योगों में काम आता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। संगमरमर के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, बलुआ पत्थर भी जानते हैं। ठीक है, तो इन चट्टानों में इस तरह के जो खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की जो पन्ना की खान है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक जगह है, जिला है, और वहाँ पर हीरे मिलते हैं उनके खदानों में। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो गोलकुंडा की जो खान है वो इसी क्रम की चट्टानों का भाग है। यानी इस सिस्टम ऑफ रॉक में आपको ये जो खदानें हैं ये मिलेंगी आपको। ये चट्टानें लगभग 1300 से 600 मिलियन वर्ष पुरानी हैं, ये भी एक याद रखने वाली बात है। ये चट्टानें अधिकतर जीवाश्म से रहित हैं, यानी
ये कह सकते हैं कि इसमें फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत कम है, न के बराबर है ना। जैसे कोयला वगैरह हुआ, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम वगैरह हुआ, ये आपको जल्दी इसमें नहीं मिलेगा, इन चट्टानों में नहीं मिलेगा। इस क्रम की चट्टानों का एक बहुत बड़ा भाग दक्कन के पठारों में आता है। दक्कन, चूँकि दक्कन का जो पठार है उसकी शुरुआत हो जाती है विंध्याचल के पर्वतों से, क्योंकि विंध्याचल एक बॉर्डर का काम करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक सीमा का काम करता है। तो इसका विंध्याचल के पर्वतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दक्कन के पठारों में आ जाता है। ठीक है, ये चट्टानें प्राचीन अवसादी चट्टानों से बनी हैं, जिसको कि हम लोगों ने ऊपर के पॉइंट में डिस्कस किया था, है ना, सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हैं, और जिसके आधार में आर्कियन क्रम की चट्टानें, यानी नीचे मुझे लगता है लगभग 4000 मीटर, या ये कह लो 4 किलोमीटर नीचे, इन चट्टानों के लगभग 4 किलोमीटर नीचे, ज़मीन के नीचे जब हम जाएंगे तो फिर हमको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। यानी इसके आधार में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और ऊपर ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनको हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप हर तरह से जो प्रश्न बनते हैं, है ना, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न बनते हैं, तो वो आप घुमा फिरा के उन प्रश्नों के उत्तर आप इन पॉइंट्स में, इन बिंदुओं से आप खोज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और आपकी कुछ भी क्वेरीज होंगी, प्रश्न होंगे या कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।